हेलो दोस्तों। आज हम जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 1 से लेकर के 9 जनवरी तक के। तो आइए चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आप बताएंगे दीव, घोंगला के बीच। विवरण यह है, प्रतियोगिता 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। इसका शुभांकर पर्ल एक ऊर्जावान डॉल्फिन है और इसमें 2100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला कार्बन टैक्स किस संघ ने 1 जनवरी 2026 से स्टील स्टील और एल्यूमीनियम जैसे उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? किस पर किया है? किसने किया है? यूरोपीय संघ ने। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमीनियम जैसे उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है, जिसने किसने? यूरोपीय संघ ने। इसका उद्देश्य है गैर यूरोपीय देशों से, जो यूरोप के अलावा अन्य देश हैं, वहां से आने वाले सस्ते एवं उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों पर टैक्स लगाकर हरित उत्पादन को बढ़ावा देना है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। यूनिसेफ इंडिया एडवोकेट, हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया है? कीर्ति सुरेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई इंडेक्स भारत का स्थान। वर्ष 2025-26 के एआई इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। इसके साथ ही भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? स्थापित की जा रही है महाराष्ट्र में। और साथ में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत में। कहाँ? महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण हम दिवस देखेंगे। इसके और आगे भी सारे डिटेल हैं और इसके अच्छे से डिटेल आगे देखेंगे। फिलहाल अभी ये है कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। क्वेश्चन है, दुर्लभ प्रजाति का संस्करण हाल ही में तमिलनाडु मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ इंपीरियल ईगल देखा गया जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एक इंपीरियल ईगल को भी देखें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व में इंपीरियल ईगल को देखा गया? ये बताओ। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में कौन सा किस जगह देखा गया? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बनेगा कि तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किस प्रकार का ईगल देखा गया है? दुर्लभ पक्षी देखा गया। कौन सा? इंपीरियल ईगल देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा और समावेशिता, उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय में स्थापित की गई है, जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक बड़ा कदम है। जैसे कि अभी हमने बताया था, 4 जनवरी को ब्रेल लिपि मनाई जाती है, और ये अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी भी ओपन की है, जो लखनऊ में है। कहाँ, कौन से विश्वविद्यालय में की है? डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है, महाराष्ट्र। भारत की पहली यूनिवर्सिटी 5 जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित गई? अभी आपने बताया था, कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये स्थापित की जा रही है। और एआई इंडेक्स 2026 वैश्विक एआई इंडेक्स भारत के तीसरे स्थान पर भी रहा है, जिसमें महाराष्ट्र की पहली महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IFFI 2026 गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। कहाँ पर? गोवा में। बाल अधिकार, अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, जो अभी आपने पढ़ा था।
IIF 2026 गोवा में, भारतीय गोवा में क्या आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 56वीं संस्करण। और बाल अधिकार क्या, ये जो एडवोकेट किसी नहीं होता तो किया गया अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के समय छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। कहाँ पर लिया है? राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूल में प्रार्थना करने के बाद अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। असम में 1 जनवरी 2026 से अपना 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन सा? असम। 8वां वेतन आयोग। असम ने 1 जनवरी 2026 से अपना 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, बेम्बू थीम एयरपोर्ट। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, जिसकी पूरी थीम बैम्बू बांस पर आधारित है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है, बैम्बू थीम, बैम्बू पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बांस पर आधारित है? कहाँ का? गुवाहाटी का। कहाँ पर? गुवाहाटी का। ऐसा ये पूछे गुवाहाटी का कौन सा हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे का नाम बताइए जिसका बैम्बू थीम में आधारित है। स्ट्रक्चर को यहाँ पर कौन सा? गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 के पहले 10 दिन में मनाए जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की सूची निम्नलिखित है। यानी कि जो जनवरी 2026 से 1 से 10 जनवरी तक लेके लगे जो कौन कौन से दिवस पड़ते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जी चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैसे? 1 जनवरी से एक जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष मनाया जाता है, जो और 7वां वैश्विक परिवार दिवस और भारतीय सेना का चिकित्सा कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से 1 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को तो नया वर्ष होता है अंग्रेजों का, और न्यू ईयर होता है। 7वां वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, और भारतीय सेना का सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 जनवरी को क्या मनाया? 2 जनवरी को विश्व अंतःमुखी दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 2 जनवरी को विश्व अंतःमुखी दिवस मनाया जाता है। और 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका की याद में मनाई जाती, और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। यानी कि 3 जनवरी को सावित्री फुले जयंती और सेकंड अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को क्या मनाया? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, और सेकंड लुई ब्रेल के सम्मान में किसके सम्मान में मनाया जाता है? लुई ब्रेल के सम्मान में मनाया जाता है। 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जो पक्षियों की संरक्षण प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। और हमारा 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया जाता है, जो बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जो 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया जाता है, बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। 8 जनवरी को क्या होता है? 8 जनवरी को हम मनाते हैं पृथ्वी घूर्णन दिवस, एंड सेकंड अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस भी इस दिन हुई थी। जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि ANC की स्थापना भी 8 जनवरी को हुई थी, और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस भी मनाया जाता है। 6 का यानी यहाँ है। 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया था, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, यानी कि 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, जो और 2026 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाती है। यानी कि जो वर्ल्ड में 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, और ये अपने भारत में तो इसी दिन
यानी कि 6 जनवरी 2026 को इसी दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या माना? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आप देखते हैं, अगला देखते हैं आप कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने वर्ष 2026 में 3 महत्वपूर्ण विषयों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने किन 3 महत्वपूर्ण विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को घोषित किया है? कौन कौन सी हैं? पहला, अंतर्राष्ट्रीय चरगाह और पशुपालक वर्ष। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय चरगाह और पशुपालक वर्ष। इस पहल की अगुवाई मंगोलिया ने की थी। इस पहल की अगुवाई किसने की थी? मंगोलिया ने की थी, ताकि घास के मैदानों के संरक्षण और पशुपालन के योगदान प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया है, जो कि कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने एवं उनके सशक्त बनाने के लिए वर्ष घोषित कर दिया गया है। सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और ये क्योंकि घोषित किया? ये क्योंकि यह वर्ष वैश्विक स्तर पर शांति, सतत विकास का लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयंसेवकों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए किया गया है। कौन कौन से घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालक वर्ष घोषित किया था, और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया था। सतत विकास के लिए स्वयंसेवक संघ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इनकी शुरुआत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी नीचे दी गई, वो हम पढ़ेंगे। यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसके संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को जनक माना जाता है। किसे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। पूर्ववर्ती संस्था इसरो से पहले भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अनुसंधान की INCO एस्पियर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कार्य करती थी, जिसका गठन 1962 में जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। यानी कि जो पूर्व संस्था का नाम क्या था? हमारा क्या नाम था? इन कॉस्पर क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पहला मील का पत्थर। भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत वास्तविक रूप में 21 नवंबर 1963 में थुम्बा, केरल से पहले साउंडिंग रॉकेट के सफल परीक्षण के साथ हुई थी। पहला मील का पत्थर क्या है? भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत वास्तविक रूप में 21 नवंबर 1963 को थुम्बा, केरल में पहले साउंडिंग रॉकेट के सफल परीक्षण में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। 2026 में ताज़ा जानकारी क्या है कि 10 जनवरी 2026 को अपने वर्ष के पहले बड़े मिशन की तैयारी में है, और 12 जनवरी 2026 को इसरो PSLV C-62 रॉकेट के माध्यम से DRDO के उपग्रह EOS N1 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पेलोड्स को लॉन्च करने वाला है। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपको ज़रूरी जानकारी हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
8 और 9 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का कहाँ आयोजित किया गया है? असम, गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया? 8 से 9 जनवरी 2026 का 2 दिवसीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजन किया गया है? असम, गुवाहाटी में किया गया है। इसका जैसे आयोजक कहाँ है? यह है सम्मेलन केंद्रीय, किसने किया है? यह सम्मेलन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। और थीम, इसका विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवाचार का संगम रखा गया था। उद्देश्य क्या था इसका? इसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक एक वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र के यानी ग्लोबल टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना था। और प्रमुख उपस्थित कौन कौन थे इसमें? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों में इसमें भाग लिया था। मुख्य पहल किसने की थी? इसमें सम्मेलन के दौरान वस्त्र मंत्रालय ने डेटा आधारित व नीति निर्माण को मजबूत करने के लिए 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और जिला आधारित पर पहल, इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन पहल का भी अनावरण किया गया, जिसमें तहत 100 जिलों का वैश्विक निर्यात चैंपियन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि 8 से 9 जनवरी को 2026 को कहाँ पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया था? असम, गुवाहाटी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बाला सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? के बाला सुब्रमण्यम। इसकी नियुक्ति से महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। इससे महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। चलो इसके बारे में, भारत और वैज्ञानिकों की वैश्विक नीति के अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत ने विज्ञापन और वैश्विक नीति के बीच सेतु बनाने के लिए रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 का शुभारंभ किया। कब किया था? किसने किया था? भारत ने विज्ञान और वैश्विक नीति बीच के सेतु बनाने की कौन सा प्रोजेक्ट शुभारंभ किया? रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 का शुभारंभ किया। इससे जुड़ी जानकारी पढ़ते हैं। साझेदारी इस पहल की घोषणा 8 जनवरी, इस पहल की घोषणा कब की थी? 8 जनवरी 2026 को की थी। किसने? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य विज्ञापन प्रौद्योगिकी और कूटनीति के बीच संबंध मजबूत करना और भारत सरकार के ऐसे विचारकों को स्थापित करना जो सतत एवं समावेशी तकनीकों के भविष्य में बनाने में सक्षम हो। और इसका आयोजित कहाँ है? भारत पहला 5 से 7 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला रायसीना डायलॉग के दौरान एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगी। और इसका क्षेत्र क्या है? इसके तहत भारतीय और विघटनकारी प्रौद्योगिकी बहुध्रुवीय दुनिया में वैज्ञानिकों का सहयोग और वैश्विक मानकों नियमों जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसका महत्व क्या है? यह पहल विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की चुनौती को दृष्टिकोण को वैश्विक विमर्श में शामिल करने को ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 4 दिनों तक मनाया जा रहा है। कहाँ पर? एक इससे की जुड़ी थोड़ी जानकारी और पढ़ेंगे जिससे आपको इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो इससे आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। आगे नेक्स्ट सुनते हैं पॉइंट। अवधि, यह भव्य आयोजन 8 जनवरी जिससे 11 जनवरी 2026 तक गुजरात के सोमनाथ मंदिर में धाम में किया जा रहा है।
कार्यक्रम। इस पर्व के दौरान 72 घंटे का अखंड ओम का जाप किया जाएगा और 72 घंटे तक प्रतीक 2026 में 1026 ईस्वी में गजनी ने आक्रमण किया था। इसमें किसने किया था? इसमें गजनी ने आक्रमण किया था मंदिर को तोड़वाने की। और प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 की 11 जनवरी 2026 को इस उत्सव में भाग लेंगे और वे 11 जनवरी को 108 घोड़ों वाली भव्य शौर्य यात्रा की नेतृत्व करेंगे। ऐतिहासिक महत्व ये क्यों आयोजित हो रहा है? क्योंकि यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर पहले बड़े हमले आक्रमण 1026 ईस्वी के 1000 वर्ष पूरे होने और आधुनिक मंदिर के पुनर्निर्माण में 1951 के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और अन्य आकर्षण, इस दौरान 3000 ड्रोन्स का मेगा शो, आध्यात्मिक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है।